हरियाणा में गर्मी का जोरदार सितम। कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार। रोहतक में 44.6 डिग्री तापमान। हिसार, गुरुग्राम, सिरसा में भी गर्मी ने झुलसाया। गर्मी के चलते हरियाणा में कई जगहों पर आग का तांडव। गुरुग्राम में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। यमुनानगर में टायर फैक्ट्री जलने से करोड़ों का नुकसान। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन कौर और आप देख रहे हैं हरियाणा प्राइम। हरियाणा में गर्मी का जबरदस्त सितम लगातार जारी है। कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बात करें रोहतक की तो रोहतक में सबसे ज्यादा 44 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। फरीदाबाद, नारनौल, सिरसा में 43 डिग्री तापमान है। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। जिक्र किया जाए तो पूरे हरियाणा में गर्मी का कहर बरस रहा है। 2 दिन से तापमान बहुत तेज हो चुका है और अगले 2 दिन में भी तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। तो पूरे हरियाणा में तापमान 40 डिग्री के पार है। सबसे ज्यादा रोहतक में, जहां पे तापमान 45 डिग्री को छू रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे गर्मी का तांडव जो है वो पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में देखा जा सकता है। हर जगह गर्मी इतनी पड़ रही है कि लोग जो हैं घरों से बाहर निकलने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जिन लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हों या दफ्तर जाने वाले आम लोग, सभी को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और गर्मी भी ऐसी कि 40 डिग्री से पार तापमान। रोहतक की बात करें तो 45 डिग्री के करीब और आमतौर पर सभी जिलों में 42 डिग्री के आसपास का तापमान है। तो इस तापमान की वजह से जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ गई हैं। लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं आमतौर पर दिन में दोपहर के समय बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इस वजह से तापमान बहुत मुश्किल, गर्मी की वजह से बहुत मुश्किलें पैदा हो गई हैं। और इस गर्मी के बारे में जो बाहर का माहौल है वो भी आपको दिखाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे लोग इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनोज, गर्मी का तांडव देखा जा सकता है। बहुत ही मुश्किल हो चुका है दोपहर के समय बाहर निकलना। क्या कुछ तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल जैसे आपने भी जिक्र किया कि बहुत ज्यादा गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और खास तौर पर चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब और हरियाणा की जिस तरह से आपने जिक्र किया, रोहतक 45, नारनौल, करनाल, हिसार, सिरसा, ये जो जिले हैं काफी ज्यादा 43, 44, 45 तक जो पहुंच चुका है। और मौसम विभाग की अगर माने तो इस हीट वेव का जो अलर्ट है, येलो अलर्ट है, वो जारी किया गया है। दूसरा पॉइंट, हालांकि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि कुछ राहत मिल सकती है आने वाले दिनों में। इसी तरह लोग किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं, देखिए जैसे आपने भी जिक्र किया कि इस तरह से जो बीमारियां हैं, हीट स्ट्रोक जो है या फिर लोगों को जो दिक्कतें हैं, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि अभी हम देखो मौजूद हैं बिल्कुल गर्मी में और इतनी ज्यादा हीट वेव और पीक आवर्स है कि खड़ा होना तक मुश्किल है। यानी कि गर्मी का कहर लगातार, अब पिछले दिनों अगर हम बात करें, पिछले हफ्ता 10 दिन से लगातार गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और लोग अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखो, डॉक्टर्स का कहना है कि जो पीक आवर्स हैं उसमें ना निकले, क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा हो रहा है। हालांकि लोगों को भी एडवाइजरी डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी जो हीट वेव का येलो अलर्ट है, क्योंकि दिन के समय निकलना भी मुश्किल है और डॉक्टर्स भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि इमरजेंसी है तो ही निकले, अदरवाइज अपने घरों पर ही रहें और पूरी तरह से अपने आप को अगर निकलना है तो ढक के चलें। देखिए, लोगों का अगर हम तस्वीरें एक बार दिखा दें आपको कि हालांकि अभी हम मेन रोड पे खड़े हैं, चंडीगढ़ अंबाला हाईवे रोड पर खड़े हैं। लोग किस तरह से अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं, किस तरह से अपने आप को सर ढकते हुए और निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जो पैदल हैं लोग या जो गाड़ियां हैं वो तो ठीक है एसी वगैरह में, लेकिन जो लोग हैं वो अपने आप को किस तरह से बचाते नजर आ रहे हैं। और क्योंकि हीट वेव का जो येलो अलर्ट है वो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के
कई जिलों में दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि जो हीट वेव का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो हीट वेव और इस तरह की जो चीजें देखने को मिल रही है, इसको लेकर लगातार डॉक्टर्स की भी जो एडवाइजरी है और वो देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है कि किस तरह से अपने आप को बचाया जाए, किस तरह से अपने आप को जो है वो सेफ किया जाए। क्योंकि इस गर्मी में कई ऐसी बीमारियां होती हैं, जिस तरह से डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें, हीट स्ट्रोक की बात करें, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो जरूर देखने को मिलती है। इसलिए डॉक्टर्स की जो एडवाइस है वो जरूर ये है कि अपने आप को किस तरह से गर्मी से बचाया जाए, क्योंकि हीट वेव की वजह से कई ऐसे पेशेंट्स हैं अब जो सामने आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहे हैं, जिनको खासतौर पे जो बच्चे हैं, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, जिनके इम्यूनिटी सिस्टम लो होती है, उनको लेकर काफी दिक्कतें जो है वो सामने आ रही हैं। हालांकि मौसम विभाग ने जरूर कहा है कि 28 और 29 अप्रैल को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ राहत मिल सकती है, कुछ जगह पर हल्की बरसात जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं डाउन जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन 28 और 29 के बाद दोबारा से इसी तरह गर्मी का जो कहर है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि देखिए, बहुत ही क्लियर है कि अब आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी, आने वाले दिनों में हीट वेव्स और काफी ज्यादा जो टेम्परेचर है वो बढ़ेंगे। इसको लेकर लगातार लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोगों को सचेत किया जा रहा है, लोगों को इस टाइम पीक आवर्स में, यानी कि 11, साढ़े 11 और शाम के 4 बजे तक, यानी कि जो पीक आवर्स होते हैं उस समय में ना निकले। उस समय में अगर इमरजेंसी हो तभी निकले, क्योंकि हीट वेव की वजह से कई दिक्कतें बॉडी पर जो है वो असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि मौसम विभाग लगातार जो एडवाइजरी है वो जारी करता नजर आ रहा है, और मौसम विभाग के साथ साथ जो डॉक्टर्स की टीम है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो भी लगातार एडवाइजरी जरूर देते नजर आ रहा है कि किस तरह से अपना ध्यान रखना है, किस तरह से सर को ढककर निकलना है, कैप जरूर डालनी है, नींबू पानी और ठंडा पानी, लेमन सोडा और ठंडी चीजें जो है वो जरूर सेवन करनी है, ताकि शरीर जो है वो ठीक रहे, शरीर जो है वो सेफ रहे। नहीं तो डिहाइड्रेशन या फिर स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम्स है वो लगातार देखने को मिल सकती है। जी मनोज, देखा जाए तो इस साल जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बदलता रहा। पहले भारी बारिश हुई, उसके बाद गर्मी की शुरुआत हुई और फिर से ठंड का अनुभव हुआ, और अब एकदम से गर्मी, अप्रैल में जून जैसा मौसम। तो इन सब के कारण क्या है? पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब की वजह से ये जो गर्मी है एकदम से इतनी बढ़ गई है। देखो, बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि पहले भी हमने मौसम विभाग और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत की थी। ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन और कई इस तरह के कारण हैं जिसकी वजह से आप देखिए कि अचानक गर्मी का कहर, अचानक जो टेम्परेचर जो राइज हुआ है, और अचानक जो हीट वेव जो कहर है उसका वो जरूर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए कि अगर अप्रैल की अगर हम बात करें कि थोड़ा सा मौसम ठीक था, यानी कि थोड़ा राहत वाला था, अचानक मौसम में बदलाव हुआ, अचानक हीट वेव शुरू हुई, अचानक टेम्परेचर में इजाफा हुआ, 40, 41, 42, 43, 44, 45 तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से अचानक जो टेम्परेचर राइज हो रहे हैं उसका कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, लेकिन जो पोल्यूशन है या फिर जिस तरह से लगातार जो इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, हालांकि अच्छी बात है इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, लेकिन उस पर किस तरह की चीजों पर काम होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग पर किस तरह से काम होना चाहिए, इसको लेकर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि अब लगातार, क्योंकि देखिए पोल्यूशन या गाड़ियों की जो लगातार जो बढ़ता हुआ ट्रेंड जो देखा जा रहा है, उसकी वजह से भी काफी कह सकते हैं कि फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन मौसम विभाग जरूर ये कह रहा है कि अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बीच बीच में आती रही तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर डाउन जरूर देखने को मिलेंगे, कहीं हल्की बारिश देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अगर हम बात करें मई की, क्योंकि अब ये लास्ट है अप्रैल का, और मई की अगर हम बात करें तो मई के फर्स्ट वीक से ही एक बार फिर से गर्मी का कहर जरूर देखने को मिल सकता है। यानी कि लोग फिर से एक बार गर्मी से बेहाल जो है वो हो सकते हैं। इसको लेकर टाइम टू टाइम मौसम विभाग जो लगातार जो एडवाइजरी जारी करता नजर आ रहा है। और अब हम देख रहे थे, हम डॉक्टर से भी बात कर रहे थे, और सीनियर डॉक्टर जो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल खास तौर पर, हमने देखा कि किस तरह से जो हीट वेव की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, डिहाइड्रेशन की लोगों को दिक्कत आ रही है। और इसमें एक अहम पॉइंट ये भी है जो डॉक्टर्स ने बताया कि जो बाहर की चीजें हैं, खास तौर पर जो कटे हुए फल होते हैं बाहर से, या जो बाहर की चीजें होती हैं,
उनको अवॉइड करें, क्योंकि वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि गर्मी की वजह से कई जो फल है कटे हुए या बाहर जो चीजें बिकती है वो रुक खराब हो करेंगे जाती है। प्रवेश खान का, जो कि यमुनानगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। प्रवेश, गर्मी का कहर बरसता हुआ नजर आ रहा है। पूरे हरियाणा में तापमान 40 के पार है, रोहतक की बात करें 45 के पास है। यमुनानगर में क्या हालात हैं? गर्मी का कहर किस कदर देखा जा सकता है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि कल जो है यमुनानगर में 39 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। आपको बता दूं कि यमुनानगर एक ऐसा ज़िला है जो उत्तराखंड और हिमाचल से सटा हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल की तासीर जो है वो काफ़ी ठंडी रहती है और यमुनानगर जो है वहाँ पर जो लू है वो काफ़ी कम चलती है। लेकिन इस बार जो है अप्रैल में जो है गर्मी ने जो है पिछले यमुनानगर में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। फिलहाल जो है गर्मी से जो है लोगों को राहत नहीं मिल रही है। गर्म हवाओं के साथ जो है लोगों को लू के थपेड़ों का भी एहसास हो रहा है और सड़क पर जो है इक्का दुक्का वाहन वो दिखाई देते हैं और जो ज़रूरी काम के लिए लोग हैं वो उनको निकलना पड़ रहा है। अप्रैल में जिस तरह की गर्मी यमुनानगर में इस बार पड़ रही है वह जो है बहुत ही कम दिखाई देती है। हालांकि अभी जो है गेहूँ का सीज़न ज़रूर है। एक तरफ लोग जो है इस गर्मी से निजात पाने के लिए जो है पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो जरूरी काम है उसके लिए लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर यमुनानगर में 39 डिग्री टेम्परेचर जो है फिलहाल अधिकतम रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि यह तापमान और बढ़ सकता है। इससे अंदाजा लगाइए कि लोगों को मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है। जिस तरह से जो है लगातार गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि 8 बजे सुबह 8 बजते ही गर्म हवाएं चलनी शुरू हो जाती है और दोपहर के 1-2 बजते ही जो है वह लू में तब्दील हो जाती है, जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं और घर से बाहर निकलने में भी गुरेज कर रहे हैं। डॉक्टरों ने भी जो है जो जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि सुबह 12 बजे काम जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रवेश। किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनकी बात हम पूरी तरह नहीं सुन पा रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि पूरे हरियाणा में गर्मी का कहर जो है वो बरस रहा है। हर जगह हर जिले में जो पारा है, टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोग गर्मी का सितम, गर्मी का टॉर्चर जो है वो सहन कर रहे हैं। वहीं कहीं लेमन जूस, ठंडे पानी का सहारा लिया जा रहा है और जिन लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, स्कूल जाने के लिए घर से निकलना पड़ रहा है, उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी जारी की है कि बिना किसी काम के बेफालतू में अगर अवॉइड किया जा सकता है तो घर से बाहर ना निकलें। दोपहर के समय में जरूरी है कि आप घर पे ही रहें, क्योंकि बाहर जो गर्मी पड़ रही है वो बीमार कर देने वाली है और इस गर्मी की वजह से जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है अपनी सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि अप्रैल में जब जून जैसी गर्मी पड़े तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जून में क्या हाल होगा। बढ़ती गर्मी के साथ अब मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जींद की बात करें तो जींद में अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अलर्ट पे कर दिया है। तो ये हिदायत देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर 40 से ऊपर जा रहा है, तो सभी लोग गर्मी से बचाव के लिए और लू से बचने के लिए जो तरीके हैं आमतौर पर जो घरों में अपनाए जाते हैं वो करें। घर में ठंडे कमरे में जो भी ठंडा है, पंखा, कूलर या एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी बाजू के कपड़े डालें ताकि जो गर्मी के साथ मच्छर या और इंसेक्ट्स का प्रकोप भी बढ़ जाता है, उनसे बचा जा सके। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। खाने पीने का स्पेशली ध्यान रखें। खाने में कभी कोई बासी खाना या पुराना खाना, स्पेशली बाहर का बना हुआ, वो न कंज्यूम करें। हरियाणा में गर्मी के चलते आग की घटनाएं भी बढ़ चुकी हैं। जिक्र करें तो गुरुग्राम में आग का भीषण तांडव दिखा है। प्लास्टिक फैक्ट्री और उसके गोदाम में भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से लाखों का सामान जल के राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। बढ़ती गर्मी के कारण ये आग जो है वो लगी है। हरियाणा में गर्मी का कहर है और ऊपर से आग की घटनाएं जो हैं वो देखने को नजर आ रही हैं। गुरुग्राम की बात करें, वहां पे प्लास्टिक फैक्ट्री का जिक्र हम कर रहे हैं। प्लास्टिक फैक्ट्री और उसके गोदाम में भीषण आग लगी है।
आग लगने से लाखों का सामान जो है वो जल चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, आग को बुझाने में जुटी हुई है, पर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये आग क्यों लगी है। एक तरफ गर्मी का कहर और उसमें ऐसी घटनाएं जो हैं वो चिंता का मुद्दा बनती जा रही हैं। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी है। गुरुग्राम की ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आग का तांडव जो है वो सामने नजर आ रहा है। भीषण गर्मी में आग और ऊपर से इतना नुकसान हो जाना, एक तरफ गर्मी ऊपर से आग और लाखों का नुकसान। ये तस्वीरें गुरुग्राम से हैं जहां पर एक फैक्ट्री में और उसके गोदाम में आग लगी है। यमुनानगर में टायर गोदाम में भी आग लगी है। हमने जिक्र किया अभी गुरुग्राम का, और ये तस्वीरें यमुनानगर से जहां पे भीषण आग लगी है। गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये आशंका जताई जा रही है कि करोड़ों का नुकसान इस फायर के इंसिडेंट में हुआ है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। 15 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची जिन्होंने आग के ऊपर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का खुलासा यहां पर भी नहीं हो पाया है। तो हरियाणा से ये दो खबरें अब तक आ चुकी हैं, पहले गुरुग्राम और अब यमुनानगर में, जहां पे टायर के गोदाम में भीषण आग लगी है। गोदाम में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की लगभग 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है, पर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग लगने का कारण क्या था। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप यमुनानगर से, जहां पर आग जो है लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। कर्मी हड़ताल पर है, इस कारण आपकी ड्यूटी लगी है? हाँ, सरकार के आदेश अनुसार हमारी ड्यूटी लगी है। तो आप कितने बजे आपको सूचना मिली यहाँ पर? हमें सुबह 3:45 बजे की लगभग सूचना। और क्या लगता है इतनी देर से आप लगे हुए हैं, कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं अब तक? लगभग गाड़ियाँ 15 से 16 आ चुकी है। तो क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है? हाँ जी, काबू पा लिया। किसी जान माल का कोई नुकसान? ऐसे अभी जान का कोई नुकसान नहीं, वो नुकसान नहीं है। हमारी फैक्ट्री जो है ना 21 तारीख से बंद थी। जो मेरे ऑपरेटर है, मेरा ठेकेदार है, वो बालाजी घूमने के लिए गए फैक्ट्री में, तो यहाँ लेबर थी खाली। तो रात लेबर आराम से पड़ी थी, तो ये जो है ना पता नहीं लगा किसने हमारी फैक्ट्री में आग लगाई। हमारा जो है यहाँ स्टॉक था मदरसे के पास और अंदर भी था। हमारी जो आग लगी खाली स्टॉकों में लगी। मशीन हमारी जो की तो खड़ी है, कोई मशीन का नाम चालू तो थी नहीं, मशीन हमारी बचत भी है। पर यह आएगा स्टॉक जो है ना हमारा सारा फूका, टीन साइड फूका। और कितना नुकसान? नुकसान तो तकरीबन जो है ना 7,500-8 हजार कुंटल टायर पड़े। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी की। आज गुरुग्राम दौरे पर है मुख्यमंत्री नायब सैनी। कुछ देर में श्रमिक जागरूकता समारोह में शामिल होंगे सीएम। शाम की विजय पर्व आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे सीएम। सीएम के साथ उत्तराखंड के सीएम भी मौजूद रहेंगे। कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी शामिल हो सकते हैं। तो आज कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी का वो गुरुग्राम दौरा है। सबसे पहले कुछ देर में वे श्रमिक जागरूकता समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद शाम को वे विजय पर्व आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में उनके साथ उत्तराखंड के सीएम भी मौजूद रहेंगे और कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी शामिल हो सकेंगे।